अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है गैस प्रेशर इन ए कंटेनर। यानी जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हम गैस रखें, अगर किसी कंटेनर के अंदर या किसी सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद हो, तो लाजमी बात है वो भी क्या करेगा, वो जो सिलेंडर है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। क्यों प्रेशर लगाते हैं? वो बेसिकली इस वजह से लगाते हैं कि मतलब गैस मॉलिक्यूल इन ए कंटेनर आर इन रैंडम मोशन। जो गैस मॉलिक्यूल है किसी भी कंटेनर के अंदर वो हमेशा क्या होती हैं, रैंडम मोशन में होती हैं। रैंडम मोशन से मुराद यानी उनकी जो हरकत है वो किसी खास तरतीब में नहीं होती, यानी बेतरतीब, कभी वो आगे जा रहा है, कभी पीछे, इस तरह से दाएं बाएं हो रहा होता है। अब क्या होगा इसके बाद, अब उसके अंदर लाजमी बात है एक गैस सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा गैस मॉलिक्यूल है, वो न सिर्फ एक दूसरे के साथ टकराते हैं बल्कि वो क्या होते हैं, यानी जो सिलेंडर है या जो कंटेनर है उसके वाज के साथ भी क्या करते हैं, टकराते हैं। यानी दे कोलाइड विद ईच अदर, यानी जो मॉलिक्यूल है वो न सिर्फ एक दूसरे के साथ टकराते हैं एंड विद द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, और वो क्या करते हैं, जो कंटेनर है उसकी दीवारों से भी वो टकराते हैं। एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल्स, जिसकी वजह से जो गैस कंटेनर है उसकी वॉल्स पर यानी दीवारों पर क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं, व्हिच प्रोड्यूस प्रेशर, जो क्या पैदा करते हैं, प्रेशर पैदा करते हैं। अब if the volume of gas decrease then pressure will increase in the container, अगर आप जो आपके पास जो मौजूद गैस है उसकी वॉल्यूम को अगर आप क्या कर लें, कम कर लें, वॉल्यूम को अगर आप कम करने की कोशिश कर लें तो उस सूरत में गैस का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर if the quantity of gas in a cylinder increase, अगर एक सिलेंडर के अंदर पहले से ही गैस मौजूद है, आप बाहर से मजीद गैस उसके अंदर डालते जाएं तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इंक्रीज देन आल्सो प्रेशर इन द सिलेंडर इंक्रीज, तो ऐसी सूरत में भी सिलेंडर के अंदर जो ये प्रेशर है गैस का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी याद रखने की बात आपके लिए है कि मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर जो मौजूद गैस है, ठीक हो गए, हमेशा हमने ये बात ध्यान में रखनी है, गैस मॉलिक्यूल हमेशा क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं कंटेनर के अंदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। यानी लेट सपोज आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये किसी कंटेनर के अंदर अगर मौजूद है तो क्या होगा, ये आपस में भी टकराएंगे एक दूसरे के साथ, लेट सपोज, ठीक हो गए। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, ये जो मतलब कंटेनर है इसकी दीवारों के साथ भी क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराने की वजह से क्या होती है, ये जो आपके पास कंटेनर है इसकी दीवार पर यानी इन साइड पे, इस साइड पे, नीचे, ऊपर, हर जगह पर क्या लगते हैं, ये क्या लगाते हैं, ये जो गैस मॉलिक्यूल है वो फोर्स लगाते हैं। वो जो फोर्स है, क्योंकि फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी खास यूनिट एरिया के ऊपर लग रहा है, इस वजह से वो क्या करेगा, ये जो वाल्स है उनके ऊपर क्या डेवलप करेंगे, प्रेशर डेवलप करेंगे। अब उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, गैस प्रेशर इन अ कंटेनर कहते हैं। ठीक, अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आते हैं नोमेटिक्स। नोमेटिक्स भी क्या है, बेसिकली साइंस का एक ब्रांच है, ठीक हो गए। अब इसमें हमने किस चीज के बारे में डिस्कस करना है, आपने ये चीज नोट रखना है कि जो प्रेशराइज गैस है या जिसे हम कंप्रेस गैस कहते हैं, उसके अंदर भी जो है वर्क डन करने की सलाहियत मौजूद होती है, यानी कुछ न कुछ वर्क डन कर लेता है, ठीक हो गए। तो मतलब नोमेटिक्स हम किसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन, यानी प्रेशराइज्ड गैस के जरिए किस तरह से हम मैकेनिकल मोशन पैदा करते हैं, उस चीजों के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, नोमेटिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नोमेटिक्स। यानी इसमें हमने किस चीज के बारे में डिस्कस करना है, यानी प्रेशराइज्ड गैस के जरिए, यानी गैस प्रेशर के जरिए किस तरह से हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, किस तरह से हम वर्क डन करते हैं, कोई काम सर अंजाम देते हैं, उन चीजों के बारे में करने को, या प्रेशराइज्ड गैस की मैकेनिकल वर्क करने के लिए किन किन मतलब उनकी जो एप्लीकेशंस है, इस्तेमालात है, उन चीजों के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, नोमेटिक्स कहते हैं, ठीक हो गए। अब इसके अगर हम एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस एयर, जो कंप्रेस एयर है या प्रेशराइज्ड गैस भी आप जिसे कह सकते हैं, वो कहां पर हम अप्लाई करते हैं, कहां पर इसके इस्तेमालात हैं। तो सबसे पहले आपके पास आते हैं ऑटोमोबाइल टायर्स, यानी आप लोगों ने देखा होगा कहीं आप भी रास्ते में जाते हो, टायर वगैरह पंचर हुए होंगे या टायर से आपने हवा बनाया होगा, तो आप देखेंगे जो वर्कशॉप वगैरह है उसमें जो टायर के अंदर हवा बढ़ाई जाती है वो क्या होती है, बेसिकली कंप्रेस एयर होती है, यानी एयर होती है, उसको क्या है, प्रेशराइज एयर होती है। वो हम क्या करते हैं, अपने टायर्स के अंदर जो है ना भर लेते हैं और उससे हम मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि गाड़ी में अगर हवा नहीं है तो आप वो जो गाड़ी का पहिया है वो मैकेनिकल वर्क करने से कासिर है या वो अच्छी तरह से मैकेनिकल वर्क जो है वो नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आपके पास इसकी जो एप्लीकेशन है, इस्तेमाल यहाँ पर आते हैं ऑटोमोबाइल
टायर्स में आते हैं, यानी जितने भी टायर्स हैं उनके अंदर। दूसरा आते हैं स्प्रे गन्स। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हम जब पेंट्स वगैरह करते हैं तो हम स्प्रे के जरिए पेंट करते हैं। वो भी बेसिकली क्या है, कंप्रेस एयर उसके अंदर मौजूद होते हैं। वो जो एयर है उस यानी उस बोतल के अंदर या उस मशीन के अंदर मौजूद जो एयर है वो क्या करते हैं, जो आपके पास पेंट है वो प्रेशराइज एयर के साथ जब बाहर निकलते हैं तो वो तेजी के साथ आगे फॉरवर्ड जाकर किसी चीज के साथ चिपक जाते हैं, वो पेंट हो जाते हैं। तीसरा है एयर पावर मोटर्स। इस तरह आप लोगों ने जो मतलब पानी निकालने वाले मोटर्स वगैरह देखे होंगे, वो भी क्या होते हैं, एयर पावर भी होते हैं, यानी हवा के जरिए प्रेशराइज एयर के जरिए उन्हें क्या करते हैं, चलाया जाता है। सिमिलरली एयर पावर टूल्स वगैरह भी होते हैं, हमर हो गए जैसे ड्रिलिंग वगैरह करते हैं। अगर कहीं पर कोई पहाड़ वगैरह है, कोई पत्थर वगैरह है, कोई बड़ा सा पत्थर है, स्पेशली जब बड़े बड़े पहाड़ वगैरह तोड़ना हो तो वहां पर जो है ना सुरंगें बनाने के लिए या वहां पर ब्लास्टिंग वगैरह करने के लिए क्या करते हैं, प्रेशराइज एयर के जरिए वहां पर क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। अब उन ड्रिलिंग के अंदर बाद में उनमें क्या करती हैं, ब्लास्टिंग करती हैं, वो भी क्या होती हैं, कंप्रेस एयर ही होती हैं, जिसकी ये क्या है, एप्लीकेशन है। पांचवी आपके पास आती है एयर पावर ब्रेक इन हेवी व्हीकल। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टैंकर्स वगैरह है या मतलब जो 62 क्या नाम था, जो बड़े बड़े आपके पास गाड़ियां हैं, वो जब उनकी जो ब्रेक होती हैं वो किस चीज के ऊपर काम करती हैं, बेसिकली कंप्रेस एयर ही जो है ना उनके अंदर यूज करते हैं। कंप्रेस एयर के जरिए क्या करते हैं, हेवी व्हीकल जो है वो ब्रेक लगाते हैं, उनकी जो ब्रेक है वो बेसिकली कंप्रेस एयर से बना हुआ होता है। कंप्रेस एयर का जो है प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए उनमें ब्रेक लगती हैं। दूसरा है डेंटिस्ट्री टूल्स। ये हमारे दांत है, दांतों के जो डॉक्टर्स वगैरह है, जो नर्सिंग वगैरह है, वो क्या करते हैं, यानी फिर प्रेशराइज एयर को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, इलाज मालिश करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आते हैं वो क्या है, एरोसोल्स। ठीक हो गए। एरोसोल बुनियादी तौर पर क्या चीज है, यानी एरोसोल यानी कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर सोल सिस्टम इस्तेमाल हुआ है, जिसके अंदर सोल सिस्टम इस्तेमाल हुआ हो, उससे हम क्या कहते हैं, एरोसोल्स। अब ये सोल बड़ा है क्या चीज, ठीक हो गई। सोल क्या है, बेसिकली सोल इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड इन एयर, यानी हवा के अंदर यानी एयर के अंदर, ठीक हो गई। यानी किसी बोतल किसी भी कंटेनर के अंदर जो एयर है उसके अंदर अगर सस्पेंडेड सॉलिड है या सस्पेंडेड लिक्विड है, सस्पेंडेड से बना यानी वो फैला हुआ लटकाया हुआ एक तरह का कह सकते हैं। तो यानी सोल इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड इन एयर, यानी हवा में जो मुअल्लक होती हैं, कोई सॉलिड पार्टिकल या कोई लिक्विड पार्टिकल वगैरह जो हवा में मुअल्लक हो किसी कंटेनर के अंदर या किसी आपके पास सिलेंडर के अंदर, जिसको आप मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस निज़ाम को, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। अब ऐसे तमाम के तमाम प्रोडक्ट जिनके अंदर सोल सिस्टम इस्तेमाल हुआ है, यानी जिनके अंदर किसी एयर के अंदर क्या मौजूद है, जो सॉलिड पार्टिकल है या लिक्विड पार्टिकल है, वो क्या है, मुअल्लक हो, उससे हम क्या कहते हैं, एरोसोल्स कहते हैं। अब इसकी यूजेस की अगर हम बात कर लें तो यूजेस बहुत सारे हैं, जैसे एयर फ्रेशनर वगैरह। घरों में हम कमरों वगैरह में क्या करते हैं, एयर फ्रेशनर को हम यूज करते हैं, ठीक हो गए। अब एयर फ्रेशनर के अंदर जो निज़ाम है जिसके जरिए मतलब जो एयर फ्रेशनर बाहर आते हैं, उस बेसिकली क्या होती हैं, जो लिक्विड जो है ना एयर के अंदर क्या होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं, वो बाहर आ जाती हैं, यानी ये क्या है, एयर फ्रेशनर। इसी तरह हेयर स्प्रे भी क्या है, एरोसोल है। इसी तरह क्लीनिंग एजेंट, मुख्तलिफ जो क्लीनिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बुनियादी तौर पर क्या है, एरोसोल है। साथ ही साथ अगर हम मजीद इसके बारे में डिस्कस करें तो यानी जो इंसेक्ट किलर वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक हो गए, वो भी आजकल किस चीज में आते हैं, हमारे पास एरोसोल्स की मतलब प्रिंसिपल्स पर काम करते हुए आते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यानी कोई सॉलिड या लिक्विड जो है ना क्या होती है, एयर के अंदर सस्पेंडेड होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, इन चीजों के लिए यानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास आते हैं हाउ एरोसोल वर्क, एरोसोल काम किस तरह से करते हैं, ठीक हो गए। तो इसके लिए हमें दो चीजें याद रखना है, मेन इसके दो बुनियादी पार्ट्स होते हैं। एक इन एरोसोल इज मिक्सचर ऑफ टू फ्लूइड। एरोसोल बुनियादी तौर पर दो फ्लूइड के क्या है, मिक्सचर है। एक को हम क्या कहते हैं, प्रोपेलेंट कहते हैं, ठीक हो गए। दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोपेलेंट का काम सिर्फ और सिर्फ ये है, ये क्या करते हैं, इट बॉयल बिलो रूम टेम्परेचर, यानी प्रोपेलेंट जो है रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर क्या होती है, बॉयल होती है, ठीक हो गए। व्हिच इज द मींस ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट आउट इन द एयर, यानी प्रोपेलेंट का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस वो जो आपके पास कैन है या जो भी आपके पास एरोसोल है उसके अंदर जो चीज है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, प्रोपेलेंट करता है। यानी प्रोपेलेंट क्या काम करते हैं,
अंदर जो केन है, जो एरोसोल है, उसके अंदर जो मौजूद जो चीज है उसको बाहर लाने का काम कौन करता है? प्रोपेलेंट है। प्रोपेलेंट करता है। प्रोडक्ट का क्या काम है? द सब्सटेंस व्हिच इज एक्चुअली यूज्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जिस चीज को हम मतलब यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट कहते हैं, सॉरी प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट जिस चीज को हम यूज कर रहा है, जिसकी हमें जरूरत है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोपेलेंट क्या है? ये मतलब बस ये एक जरिया है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को उस एरोसोल से बाहर निकालते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात कर लूं तो एट रूम टेम्परेचर प्रोपेलेंट वेपराइज, रूम टेम्परेचर से कम पे वो बॉयल होता है तो रूम टेम्परेचर को क्या करेगा? बॉयल होकर वेपर्स में तब्दील हो जाएंगे। कौन सी चीज? प्रोपेलेंट है। प्रोपेलेंट सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे किसमें चेंज होगा? वेपर्स में चेंज होगा। एयर इंक्रीज प्रेशर और लिक्विड, और वो क्या करेगा? उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर में इजाफा करेगा। लेट सपोज यहाँ पर अगर डायग्राम है तो ये आपके पास लिक्विड है, इसके ऊपर हमने प्रोपेलेंट रखा। प्रोपेलेंट कोई फ्लूइड है, एयर वाला कोई चीज, कोई सा भी गैस। अब ये जो गैस मतलब एक ऐसा गैस जो बिलो रूम टेम्परेचर क्या करते हैं? वो बॉयल करता है। रूम टेम्परेचर पे ये जो गैस है वो वेपर्स में, ये इसके अंदर जो प्रोपेलेंट है यानी कोई भी चीज फ्लूइड हो सकती है, वो क्या होती हैं? वेपर्स में तब्दील हो जाता है। और वो जो वेपर्स क्या करते हैं? यहाँ पर इस फ्लूइड के ऊपर यानी ये जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या करते हैं? प्रेशर बढ़ाते हैं। जब वो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या द हाई प्रेशर प्रोपेलेंट वेपर पुश द प्रोडक्ट अप इन द ट्यूब, यानी आप ऊपर से, यानी ये जो दोनों साइडों से ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, दोनों साइडों से प्रोपेलेंट क्या करेगा? इस फ्लूइड को नीचे की तरफ दबाएंगे। दबाने पर क्या होगा? ये जो आपके प्रोडक्ट है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, ये क्या होगा? ये जो ट्यूब है उसके अंदर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे। ठीक हो गए, यहाँ से ये ऊपर जाएंगे। अब होगा क्या? द हाई प्रेशर प्रोपेलेंट वेपर पुश द प्रोडक्ट अप इन द ट्यूब देन थ्रू द नोजल। इसके बाद वो यहाँ से नोजल से बाहर निकल जाएंगे। द नोजल ब्रेक द लिक्विड इनटू टिनी ड्रॉप। फिर वो जो नोजल है वो क्या करेगा? जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, यानी जो प्रोडक्ट एरोसोल वो जो केन है उसमें से बाहर निकल रहे हैं, ठीक हो गए, उन्हें वो क्या करेगा? छोटे छोटे खतरों में वो क्या करेगा? तोड़ देगा। ठीक हो गए। व्हिच केम आउट इन फाइन सेपरेट, जो फिर सेपरेट की शक्ल में क्या हो जाएंगे? बाहर निकल आएंगे। यानी कहने मतलब ये है, लेट सपोज आपके पास एयर फ्रेशनर है। एयर फ्रेशनर में दो चीजें होंगी, एक प्रोपेलेंट, दूसरा आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? फ्रेशनर। अब ये जो प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोपेलेंट। यानी प्रोपेलेंट की ये क्वालिटी आपने ध्यान में रखना है, ये बिलो रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? वेपराइज होगा। वेपराइज होने पर ये प्रोडक्ट को क्या करेंगे? नीचे की तरफ प्रेशर लगा के दबाएंगे। दबाने पर प्रोडक्ट जो है वो ट्यूब में से ऊपर आएगा और नोजल में से बाहर आएंगे, तो फिर वो छोटे छोटे कतरों में क्या होगा? तकसीम होकर स्प्रेस की शक्ल में बाहर आएंगे। इस तरह जो है वो एरोसोल काम करता है।